नमस्कार, TM24 में स्वागत है आपका। ये है किताबें जो होती हैं वो ज्ञान बढ़ाने बहुत मायने रखती हैं। आपके जीवन को अगर सफल बनाना है तो किताबें बहुत मायने रखती हैं। और सर्वे भी अगर होता है तो ये भी आपका ज्ञान बढ़ाते हैं, क्योंकि ऐसे तो आप अपनी बातें कहते हैं, लेकिन जब सर्वे होता है तो पता चलता है कि क्या चीज़ें सही हैं, क्या गलत हैं, एक रेशियो पता चल जाता है। तो टाइम्स नाउ आपने नाम सुना होगा, एक बड़ा ग्रुप है, उसका एक सर्वे हुआ कि क्या इस बार मोदी जी मतलब बीजेपी की सीटें लोकसभा में कम होंगी कि ज़्यादा होंगी। तो ज़्यादातर जो सर्वे में निकला वो ये निकला कि सीटें जो हैं इनकी कम होंगी लोकसभा में। बीजेपी की सीटें जो होंगी सर्वे में साफ हुआ है कि कम होंगी। अब यही मैं सर्वे करने निकला हूँ, लोगों से पूछूंगा कि क्या वाकई सीटें जो हैं वो कम होंगी लोकसभा में। चलिए, क्या बोलेंगे, सीटें कम आएंगी? नहीं, हाँ, कैसे? अरे सारे को सबको पता है। कैसे बताइए भाई, ईवीएम से मशीनों में सब कुछ है। अगर वोटिंग होगी उन्हीं से तो काम होगा, मोदी जी जीतेंगे 100%। अरे ऐसे कैसे? लोकतंत्र है, सब कुछ लोकतंत्र है, इसीलिए तो कह रहा हूँ जीतेंगे ये। हाँ, 100% जीतेंगे। मतलब ईवीएम में खेला है? हो सकता हो। नहीं, देखिए साफ बताइए। आप देखिए, आप भाग रहे हैं, अभी तो आपने बोला भाग नहीं। हाँ। हम भाग नहीं रहे, हमने कहा कि ईवीएम से होगी तो मोदी जी 100% जीतेंगे। हाँ, 100% जीतेंगे। अच्छा, मोदी जी के बारे में क्या? हाँ, पूरी मेजोरिटी के साथ आएंगे। वो बताओ। हाँ, सीटें कम नहीं होंगी ना। हाँ, जैसे ईवीएम नहीं हटना चाहिए ना। हाँ, ईवीएम का तो मज़ा है। ईवीएम का ही खेला है। हाँ, ये अजीब हालत है। बच्चा जानता है, क्या बोलेंगे? देखिए, अब ये तो क्लियरली नहीं कहा जा सकता है कि ईवीएम है कि क्या है, लेकिन कहीं ना कहीं सीटें कम आने की उम्मीद है। हाँ, सीटें कम आ सकती हैं। और फिलहाल वर्तमान में लहर तो है उनकी, मोदी जी का जो वो कहने में लहर है, लेकिन ये क्लियर नहीं कहा जा सकता है कि एनडीए गवर्नमेंट बनाएगी या फुल प्लेस में आएगा। और फिलहाल लड़ाई टक्कर की होगी। फिलहाल लड़ाई जो टक्कर की रहे, टक्कर की है। सीटें कम आ सकती, सीटें कम आ सकती हैं। वैसे आपको देख के लग रहा है कि मोदी जी जो 20 साल पहले वाली स्थिति एकदम उसी टाइप में आपकी दाढ़ी वड़ी है एकदम। ये आपका मानना है। हाँ। लेकिन ये है, हमारा यही कहना रहेगा कि कहीं ना कहीं जो है जिस प्रकार से पिछले 2 अटैम्प्ट में जो है मतलब आई हैं सरकारें, उस हिसाब से उम्मीद नहीं दिख रही। उस हिसाब से उम्मीद नहीं है, इनका कहना है कि उस हिसाब की उम्मीदें नहीं है। जो सर्वे टाइम्स नाउ का है वही। हाँ, और बाकी सिचुएशन चुनाव के समय क्या समय पत्ता क्या खुलेगा, जनता के क्या रुझान होते हैं, जनता किस हिसाब से साइकोलॉजिकल रूप से किस हिसाब से रुझान लेती है, कैसे मतलब। तो कई पत्ते हैं ना, राम मंदिर बन चुका होगा। फिर मतलब जो है धर्म का तो विषय अलग है। हाँ, वो अलग, धर्म अलग मुद्दा होता है, और धर्म को इस्तेमाल करके पॉलिटिक्स हो तो सही नहीं है। तो चलिए ये इनका कहना है। चलिए और लोगों से मिलते हैं। ये बताइए, क्या कहेंगे? एक सर्वे हुआ जिसमें साफ तौर पे सामने आया है कि मोदी साहब की सीटें घटेंगी, मतलब बीजेपी की सीटें लोकसभा में घटेंगी। क्या लगता है? मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि भाई थोड़ा मोड़ा तो असर आना है। हाँ। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो बीजेपी आ नहीं रही है। हाँ। और मोदी जी को हिलाना फिलहाल 29 तक तो मुश्किल है। वो तो है, लेकिन क्यों, कैसे, वजह क्या? देखिए, ऐसा है ना कि आज की तारीख में बीजेपी ने सिखाया है कि राजनीति कैसे की जाती है। अगर आप ये कहेंगे कि कांग्रेस चली गई, तो कांग्रेस को हटाने के लिए जो मेहनत हुई है, जो सिस्टम लगा है, वो आसान नहीं था। और वो पूरा, अगर कांग्रेस क्यों नहीं लगवा पा रही है वो मेहनत? मैं फिर बोलूँगा, बहुत खुला बोलूँगा कि बीजेपी ने सिखा दिया कि राजनीति कैसे होती है। आप बात समझ रहे हो? कैसे होते? मैं समझ नहीं पाया, मेरी जनता भी नहीं समझ पा रही। आप बताइए। देखिए, ऐसा है ना कि ये बोलना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं चीज़ें आई हैं। जैसे मैं देखता हूँ चीज़ों को कि गाड़ियों से ईवीएम मशीन बरामद हो रही है, और कोर्ट में भी साबित हो गया कि भाई ईवीएम को हैक किया सकता है। अब बात यहाँ पे ये आती है घूम फिर करके कि आज की तारीख में ये सिस्टम को कैसे सही होगा। तो ये सही हुई तो देखिए होना नहीं है। लग रहा है कि सीटें कम आएंगी ना। देखो, एक आध जो गलतियाँ हुई हैं, जैसे कि हमारे
आदरणीय प्रधानमंत्री जी कुछ चीज़ों पे बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि बोलना चाहिए। मणिपुर का हाँ, नहीं बोलना चाहिए। और होता क्या, राजनीति में अब हम तो कुछ जानते नहीं हैं, मैं एक आम आदमी हूँ, कॉमन मैन, लेकिन राजनीति में जो है अब आप हो तो बिलो द बेल्ट वाली हरकत नहीं होना चाहिए किसी के लिए भी। अब आज की तारीख में हो रहा है तो कुछ कह नहीं सकते भाई, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री देश के राजा हैं। क्या बोलूँगा मैं इसके ऊपर। मतलब लोकतंत्र आप नहीं मानते, राजतंत्र मानते हैं? मैं राजतंत्र मान रहा हूँ, बिल्कुल राजतंत्र है ये, अब लोकतंत्र नहीं रह गया है। और इसको कहने में मुझे कोई रिग्रेट नहीं हो रहा है। क्या बोलेंगे, मोदी जी की जो सीटें हैं, मतलब बीजेपी की सीटें जो हैं वो कम होंगी इस बार लोकसभा में, कम जीत के आएंगे? मुझे तो नहीं लगता है। अच्छा, क्यों? करनी और कथनी में बहुत फ़र्क होता है। मतलब ये कि मोदी एक ऐसा ब्रांड है, वो कब कहाँ चुनाव की हवा को घुमा दे, क्या बात है, वाह। कहाँ नहीं जा सकता है। हाँ, हाँ, अभी देखिए आपने, क्या कर लेंगे वो? अभी देखिए आपने नू के अंदर जो है कितना अच्छा काम कराया है। कहाँ पे? नू के अंदर, हाँ, मेवात के अंदर जो काम हुआ है, हाँ। उससे मोदी जी का नाम और बढ़ गया है। अच्छा, और हिंदुस्तान में ही नहीं, हाँ। हिंदुस्तान के बाहर, देश के बाहर, पूरी दुनिया के कोने कोने तक मोदी जी का इतना नाम बढ़ गया है अच्छा। कि उससे तो मुझे लग रहा है सीटें और बढ़ जाएंगी उनकी। अरे वाह। जी, और बाकी क्या और कोई वजह बताइए? भाई, मणिपुर भी है। वजह बढ़ने की ये है, मणिपुर है। हाँ। गौ रक्षक के नाम पे लोग जा कर के ट्रांसपोर्टरों के वहाँ अवैध वसूली कर रहे हैं। देखिए, बराबर न्यूज़ में दिखा रहे हैं, सोशल मीडिया में दिखा रहे हैं। तो इससे मोदी जी का नाम ही तो बढ़ रहा है, नाम घटेगा कहाँ से? हाँ, मोदी जी को कोई नहीं हटा सकता है। मोदी जी को सिवाय अल्लाह के, सिवाय भगवान के कोई नहीं हटा सकता है। ये तो आप देखिए व्यंग कर रहे हैं, अब सही बताइए क्या सही बात है? बैंक नहीं कर रहा हूँ, चुनाव होगा तो आप भी यहीं हैं, हम भी यहीं हैं, देख लीजिएगा। मोदी जी एक वो ब्रांड है, चुनाव का रुख कहाँ पलट दो, 1 घंटे में पलट दे मोदी जी, कुछ कहाँ नहीं जा सकता। पब्लिक को भ्रमित कर देंगे। भ्रमित कर देंगे, भ्रमित है ही, पब्लिक भ्रमित है ही है। मतलब अभी भी भ्रमित है ही है, बाद में और हो जाएगी। और हो जाएगी, और हो रही है, हो रही है। अब पब्लिक की मजबूरी हो गई है। क्या मजबूरी रह गई है? पब्लिक की मजबूरी है कि पब्लिक देख रही है देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस देवाई चंद्रचूड़ जी को वो सीजीआई से हटाने की कोशिश की जा रही नहीं। सीजीआई को हटाया जा रहा है कि नहीं? क्यों हटाया जा रहा है? वो तो सब अपना गणित है ना, वो चुनाव आयोग वाला। हाँ। गणित वो फेल नहीं होगा, वो गणित में पास हो जाएंगे मोदी जी। वो गणित में पास हो जाएंगे। अच्छा, मान लो चुनाव आयोग इनके हाथ का होगा ही तो उससे क्या फायदा, क्या ले लेंगे? तो बहुत फायदा है। चुनाव आयोग इनके हाथ का होगा तो चुनाव आयोग इनकी बात के अलावा किसी दूसरे की बात नहीं सुनेगा। अभी हाल ही में देख लीजिए, विधानसभा चुनाव हुआ था, रात के 7:45 बजे तक के पूजा शुक्ला जीती हुई थी और 8 बजे हारा दे दिया। जीत का प्रमाण देने से पहले उसको जीता घोषित किया और प्रमाण मिलने से पहले कहना आप हार गए। मतलब आपका कहना है कि इसी गुणागणित से फिर जीत जाएंगे? 100% ये इनकी तो बात ही अलग है भाई साहब, एक से एक लोग हैं। क्या लग रहा है, सीटें कुछ कम होंगी? देखिए 10-5% मोदी जी की सीटें कम होंगी, लेकिन उसका कोई बहुत मायने रखता नहीं है। मोदी जी अध्यात्म से जुड़े हैं, मतलब हिंदुत्व धर्म को लेके चल रहे हैं। अभी मोदी जी चलेंगे। अच्छा। और कुछ स्टेट हैं जो इसी पे चलो, उन्हीं पे वोट करेंगे। स्टेट धर्म के नाम पे वोट होगा, नाम पे वोट होगा। अच्छा। कुछ स्टेट उसी स्टेट पे फोकस है। हाँ। और मोदी जी का भी रहेगा, अभी चलेंगे। मतलब कौन स्टेट आप बीजेपी क्या लग रहा है? देखिए, पूर्वांचल के स्टेट हैं, एमपी, यूपी, बिहार, बंगाल, ये अभी धर्म की राजनीति पे ही यहाँ चलेगा। बंगाल में तो विधानसभा आप देखिए मोदी जी नहीं कर वहाँ भी हिंदू मुस्लिम का चक्कर तो है ही। आप विधानसभा को छोड़ दिए, ममता जी के दीदी का हिंदू मुस्लिम के चक्कर में ही चलेगा, चलेगा ये राजनीति चलेगी। और ये आज से नहीं, ये सन 47 से चल रही है, इसी पे पूरा फोकस हुआ है। ये ऐसे लड़ाएंगे तो वोट पाएंगे। विकास हो कहाँ, शिक्षा की तरफ कहाँ ध्यान जा रहा है आप बताइए? शिक्षा कहाँ मिल रही है? अभी से शिक्षा कर दिया जाए, एक कुछ किया जाए। जैसे शिक्षा पे सपोज करिए कि हमारे देश में क्लास ईयर तक की शिक्षा गवर्नमेंट कर दिया जाए। ठीक है। और
उसमें सभी के बच्चे पढ़ेंगे। ठीक है। जैसे उसमें डीएम प्रशासनिक अफसर जितने होते हैं उनके बच्चे पढ़ेंगे, नेता के बच्चे पढ़ेंगे। प्राइवेट कॉलेज बंद। लेकिन ऐसा होगा नहीं। ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अगर हो जाएगा ना, सब शिक्षित हो जाएंगे तो ये वोट की राजनीति खत्म हो जाएगी। देख लीजिए, ये बहुत अंदर की बातें कर रहे हैं। तो देखा आपने, ये सर्वे था, ये मेरा तरफ से था। ये टाइम्स नाउ का जो सर्वे था वो तो आपको मैंने बताया कि मोदी साहब, बीजेपी की लोकसभा में सीटें कम होंगी, और जो सर्वे था वो आपने सुन लिया, क्या स्थितियाँ क्या हैं ये आपने सुन लिया। तो आज का मुद्दा यही था। अब एक सर्वे मैं और कर रहा हूँ, वो ये है कि आप लिखिए कि क्या होगा, सीटें घटेंगी कि नहीं घटेंगी, ये आप लिखिए। तो उसके आधार पर भी मैं सोचूंगा, हमारा ग्रुप सोचेगा और इस पर खबर बनाएगा कि वाकई सीटें घटेंगी कि नहीं घटेंगी, और क्या लगता है आपको। आज के लिए इतना ही। फिर से मैं बताऊंगा कि आप लिखिए ज़रूर कि क्या होगा, सीटें घटेंगी कि नहीं घटेंगी। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विक्की विश्वकर्मा के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार।